नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूपीएससी पास अभ्यर्थियों से मुलाकात की और इस दौरान अभ्यर्थियों को श्रीमद् भागवत गीता भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास करने पर सभी को बधाई दी और इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने यूपीएससी रैंक धारकों के सम्मान समारोह को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के सपने की नींव है। तो देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी यूपीएससी पास अभ्यर्थियों को श्रीमद् भागवत गीता भेंट करते नजर आए और सम्मानित भी किया गया। आप देखिए किस तरीके से हरियाणा सरकार लगातार यूपीएससी के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित कर रही है। हम आगे बढ़ते हैं। रास्ते के ऊपर अगर कहीं दिक्कतें आती हैं तो उन दिक्कतों का भी समाधान कर देते हैं। आज वो लोग भी आपके साथ यहीं विराजमान हैं, आपके अभिभावकगण। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये हरियाणा के लिए भी बहुत गर्व की बात है। मैं अभी अनुराग जी से पूछ रहा था, क्या पहले भी हरियाणा की इतनी बड़ी लिस्ट आई है क्या यूपीएससी की? तो कहने लगे कि शायद आज तक कोई इतनी बड़ी लिस्ट नहीं आई जितनी हमारा यूपीएससी का जो ही रिजल्ट आया। और उस रिजल्ट के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे हमारे हरियाणा के इसमें सिलेक्ट हुए हैं। मुझे ये खुशी भी है कि हमारा युवा आज मेहनत कर रहा है, आज संघर्ष करता है और जब मेहनत करता है तो उसके परिणाम आते हैं। परिणाम छुपते नहीं हैं। ये आपकी उस परिश्रम की, आपकी उस मेहनत की ये प्रकाष्ठा है। कई बार बोल देते हैं कि मेहनत इतनी करो कि विजय शोर मचा दे। ये वही मेहनत है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। हरियाणा के साथ साथ आपने अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। ये आपकी मेहनत का परिणाम है। आप बिना थूके, बिना रुके, अभी परीक्षा भी हो रहा था, परीक्षा के अंदर भी चर्चा आ रही थी। मैं तो सोच भी रहा था कि जब हमारी कई बेटियों ने बताया, एक बेटे ने भी बताया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार स्पाइडरमैन की जहां से प्रेरणा मिली है उसकी कहानी याद आ रही थी कि व्यक्ति कितना संघर्ष करता है। अगर 1-2 बार, जैसा भी बीच में बताया भी है कि माँ बाप ने भी कहा कि और कुछ कर लीजिए, कि आप इसी की तरफ ध्यान दे रखा है, परंतु नहीं। हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट जो हमने सोचा है उसको अचीव किया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उस लक्ष्य के ऊपर आप पहुंचे हैं। अब आपके सामने, क्योंकि अभी तो आप एजुकेशन में थे, पढ़ाई कर रहे थे, अब आपका रास्ता ही बदल गया है। अब आपके सामने
जैसा अनुराग जी बता रहे थे कि स्पेसिफिक वर्ग नहीं है, या आपके सामने कोई एक टारगेट नहीं है, आपके सामने बड़ा टारगेट है। हम सोचेंगे भी 140 करोड़ लोगों के हित के लिए विचार करेंगे। हमारे सामने वो टारगेट है, कहीं पर भी कमी न रहे, समान रूप से विकास, समान रूप से वितरण, बिना भेदभाव के। ये हम धीरे धीरे अभी ट्रेनिंग पे जाएंगे, ट्रेनिंग के अंदर भी हमसे बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। ट्रेनिंग के बाद हम देश के अलग अलग विभागों, जगहों पर, अलग अलग विभागों में हम सेवाएं देंगे। और मुझे अपेक्षा है कि जहां भी हरियाणा का हमारा छोरा या छोरी होगी तो लठ गाड़ेगी। क्योंकि हमें गर्व है अपने बेटे और बेटियों के ऊपर। किसी भी क्षेत्र में अगर आप लगाएंगे, खेल की दुनिया में देखेंगे, ये हरियाणा ही है जो सबसे ज्यादा मेडल लेकर के आता है। हमें गर्व है इस बात का, क्योंकि हमारा युवा मेहनत और संघर्ष करता है, जानता है। हमारी अपनी बोली है, अपनी भाषा है। मैं आपसे ये भी अपील करूंगा कि हम कहीं पर भी सेवाएं दें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, जड़ों को ना छोड़ें। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, विकसित भारत के सपने की नींव सीएम सैनी ने ये बयान दिया है। यूपीएससी पास अभ्यर्थियों से मिले सीएम सैनी, और सीएम सैनी ने यूपीएससी पास अभ्यर्थियों को सम्मानित किया, प्रोत्साहित किया है।